दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है। जेल में जब कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जाता है तो वो इस्तीफा देकर जाता है ताकि प्रदेश का काम चलता रहे, लेकिन उन्हें तो प्रदेश की चिंता नहीं है। अरविंद केजरीवाल बच्चों की भलाई के लिए थोड़े ही सत्ता में आए थे। कोर्ट तक ने कह दिया कि इनकी राजनीतिक रुचि बड़ी है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है। वो अपने कर्मों से जेल गए हैं। उन्होंने शराब घोटाला किया, उसमें उन्होंने रिश्वत ली और वो पकड़े गए और आज वो जेल में है। लेकिन जेल में जब कोई मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए जाता है तो इस्तीफा देता है ताकि प्रदेश का काम चलते रहे, लेकिन उनको तो प्रदेश का काम करना ही नहीं है। चाहे दिल्ली प्रदेश के स्कूल के बच्चे हों या उनके मिड डे मील हों या उनकी किताबें हों, इसकी चिंता थोड़ी अरविंद केजरीवाल को है। अरविंद केजरीवाल बच्चों की भलाई के लिए थोड़ी आए थे। अरविंद केजरीवाल आए थे कि हम थोड़ा सा माहौल बनाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और सत्ता हथिया कर फिर हम अपने भ्रष्टाचार में लग जाएंगे। तो आज कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, अब कोर्ट की टिप्पणी के बाद तो हमारा कुछ बोलना शेष नहीं बचता है। जब कोर्ट ने कह दिया कि इनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट बड़ा है, सामाजिक इंटरेस्ट और राष्ट्रीय इंटरेस्ट जो हमारा कि बच्चों को स्कूल में क्या सुविधा मिलनी चाहिए, दिल्ली के लोगों को कैसे उनको पेंशन मिलना चाहिए, कैसे उनको साफ पानी मिलना चाहिए, ये तो अरविंद केजरीवाल का न तो कभी एजेंडा था, न एजेंडा है, न एजेंडा रहेगा। तो वो अपनी जिद में इस दिल्ली का नुकसान कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल को संवैधानिक रूप से पनिशमेंट होना चाहिए, दिल्ली को चलाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा, आपका चुनाव प्रचार जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है उससे भाजपा डरी हुई है, लेकिन ये चुनाव इस बार आप नहीं लड़ रही है बल्कि दिल्ली की जनता लड़ रही है। दिल्ली के लोगों ने अपने वोट से चुनकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन दिया था। कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी का जिस तेजी के साथ चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। लेकिन ये चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही है। इस बार दिल्ली की जनता ही चुनाव लड़ रही है। दिल्ली के लोगों ने अपने वोट से चुन करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अपना समर्थन दिया था। जिस तरह से उनको तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए गिरफ्तार किया गया, दिल्ली के लोग तैयार हो रहे हैं इस पूरे जेल का, इस तानाशाही का जवाब वोट से देने के लिए, और पूरी दिल्ली लड़ रही है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इन्होंने तानाशाही किया है, दिल्ली के लोग अपनी वोट से इस तानाशाही को खत्म करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर मेदिनीपुर निर्वाचन क्षेत्र की भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने कहा, किसकी आंखों से आंसू बहेगा वो जानने के लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए। इधर उधर हो गया। प्रधानमंत्री के आंखों से आंसू बहेंगे, राहुल गांधी ने बोला है वोट के बाद। किसका आंसू बहेगा वो तो 4 जून तक थोड़ा पप्पू जी आप थोड़ा वेट कर लीजिए। इस बार 400 पार, 400 के ऊपर सीट लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तृतीय बार 3rd टाइम प्रधानमंत्री बनेंगे। और आप लोग, आपका ही दोस्त ममता बनर्जी बोल रहे सारा भारत में आपको 40 सीट भी नहीं मिलेगा। तो पप्पू जी थोड़ा अपना पार्टी का ध्यान दीजिए, डायलॉग बोलना थोड़ा कम करिए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, भाजपा के पक्ष में बहुत अच्छा रुझान है। छत्तीसगढ़ के तीनों लोकसभा सीट पर भाजपा जीतने जा रही है। और छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद लोकसभा में मतदान हुआ है और करीब 74% से ऊपर मतदान हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा रुझान है। तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। AIMIM के प्रमुख हैदराबाद लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने घर घर चुनाव अभियान चलाया। आपसे गुजारिश है मेरी बहन, पतंग वोट दीजिए, मल्लिश का निशान है, पतंग का निशान मल्लिश का है, दुआ फरमाइए।
सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। दुआ फरमाइए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में पहाड़ी से एक बस के 50 फीट गहराई में गिरने की घटना सामने आई है। बस में लगभग 40 यात्री सवार थे। किसी की मरने की सूचना नहीं है। घायलों को अस्पताल में इलाज हो रहा है। उत्तराखंड नैनीताल के जंगलों में लगी आग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जंगलों की आग हमारे लिए बड़ी चुनौती है। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। हमने सेना से मदद ली है। जल्द से जल्द इस पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। जंगलों में आग लगी है। देखिए, जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं और बीच में भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूँ। कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। बिहार के दरभंगा जिला मजिस्ट्रेट राजीव रोशन ने बताया, रात्रि में काफी दुखद घटना घटी है, जहां पर एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। अलीनगर प्रखंड के मोतीपुर पंचायत के अंटौर में रात एक काफी दुखद घटना घटित हुई है, जिसमें एक ही परिवार के 6 सदस्य, 3 जिसमें बच्चे हैं, और उनका दुखद मृत्यु हो गया है। और आज हम लोग एसपी साहब के साथ आए हुए हैं डीएमसीएच में। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में पीड़ित परिवार को हर प्रकार की मदद दी जाएगी। और हम लोग एक टीम भी गठित किए हैं कि इस प्रकार की घटना दोबारा घटित ना हो, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए इसके कारणों की जाँच की जाए डिटेल में। बिहार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य कि राहुल गांधी जैसे नेता कांग्रेस पार्टी में हैं। कि राहुल गांधी जैसे नेता कांग्रेस पार्टी में, ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। जिनको खुद समझ में नहीं आती वो क्या बोल रहे हैं, लोग इसका अर्थ क्या समझेगा, उल्टे इन्हीं को बेवकूफ समझता है। इसलिए उन पर क्या बात करना है। कांग्रेस पार्टी एक तरह से नेता विहीन पार्टी है। उत्तराखंड नैनीताल के जंगल में पिछले 36 घंटे से लगी आग पर काबू पाने के लिए भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना का अभियान जारी है। आग को नियंत्रित करने के लिए IAF और MI-17 हेलीकॉप्टर द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है।